केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आज के बजट पर हर वर्ग की अलग अलग राय है। कुछ लोग बजट में रखे गए कुछ प्रस्तावों को बहुत ही बेहतर बता रहे हैं, तो कुछ प्रस्तावों से वह सहमत नहीं है। उनका मानना है कि इसमें बदलाव की जरूरत थी। सत्ता पक्ष बजट को सराह रहा है तो विपक्ष इसे जन विरोधी बता रहा है। यह तो परंपरा रही है शुरू से। पश्चिम बंगाल सिक्किम मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष और टैक्सेशन और प्रॉपर्टी मैटर के अधिवक्ता विपुल शर्मा बजट को लेकर क्या कहते हैं, सुनिए। विकास के मुद्दे को अगर देखा जाए तो यह बजट बिल्कुल काबिले तारीफ है। जिस हिसाब से वित्त मंत्री ने हेल्थ केयर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो जोर दिया है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो देश को अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस को कोरोना के बाद में चल रहा है उसमें उसकी बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी। तो हम देख रहे हैं कि अभी बजट तो अभी तुरंत आया है, तो जिसमें हम लोगों ने देखा है कि हेल्थ केयर स्कीम पे 64,000 करोड़ रुपया अलॉट किया गया है और प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना जो है उसमें भी भारत सरकार अभी जोर लगाएगी, तो ये काबिले तारीफ है। कोविड से निपटने के लिए भी 35,000 करोड़ का अलॉटमेंट किया गया है इस बजट में। साथ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बहुत जोर दिया गया है इस बजट में। तो ये एक सरकार की एक दिशा दिख रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, इन सेक्टरों में डेवलपमेंट करके रोजगार का सृजन किया जाए। तो ये एक अच्छी पहल है। आम करदाता के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है इसके अंदर में। कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं लाया गया है। एक छोटा सा परिवर्तन है कि 75 साल से ऊंचे के जो एज के जो करदाता हैं उन्हें कोई टैक्स रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उनका टैक्स बैंक के द्वारा ही टीडीएस के रूप में काट लिया जाएगा। फिर भी एक सहूलियत रहेगी। एक अच्छी बात इसमें यह कही गई है कि जो ईमानदार टैक्स पेयर है उसे पहले क्या होता था कि असेसमेंट ऑर्डर 6 साल तक खोला जा सकता था नॉर्मल केसेस में, और एक्सेप्शनल केसेस में 10 साल तक खोला जा सकता था। वो 6 साल की जो समय सीमा उसे 3 साल तक बांधा गया है। तो ये एक अच्छी पहल है। कम से कम इसमें एक जो टैक्स पेयर रहेगा उसे कुछ एक सेफ्टी फील होगी, एक अच्छा फील होगा, उससे कम से कम एक जो डर रहता है वो नहीं रहेगा। तो ये एक अच्छी बात इसमें की गई है। बहुत ज़्यादा कोई बदलाव नहीं है। रियल सेक्टर, जो रियल इस्टेट सेक्टर है उसके लिए भी सरकार ने कुछ योजनाएं अपनी बढ़ाई हैं आगे। जो 1.5 लाख की छूट मिलती थी वो कंटिन्यू मिलती रहेंगी। स्टार्टअप के लिए भी जो टैक्स हॉलीडेज है उसे भी 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये अच्छी बातें हैं। लेकिन जो आम करदाता को जो एक थी कि भाई जो एटीसी में कोई छूट ज़्यादा बढ़ेगी उसमें कोई बदलाव नहीं लाया गया है, और टैक्स में कोई बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन भी नहीं लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में ज़्यादा फोकस है इस बजट में। लेकिन एक चीज़ जो मेरे ध्यान में आ रही है कि एलआईसी का आईपीओ सरकार लाने की अभी इसने घोषणा की है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सही दिशा में चीज़ नहीं जा रही है, क्योंकि एलआईसी पूरे भारतवासियों के लिए एक ऐसी चीज़ है जिसमें आंख मीच के हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। हर एक आम आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो सरकार की कहीं ना कहीं ये मंशा है कि इसको भी कैपिटल मार्केट में लेके आया जाए, इसको भी शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं लेके आया जाए। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ये अच्छा डिसीजन होगा। इंश्योरेंस सेक्टर में भी गवर्नमेंट ने 100% एफडीआई में इंक्रीमेंट किया है। इससे इंश्योरेंस सेक्टर में बड़े प्लेयर्स आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो सेफ्टी सिक्योरिटी सरकार की जो रहती है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो सकती है इसमें। तो उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कुल मिलाकर एक अच्छा बजट है। एक कोविड के इस इन्वायरमेंट के बाद में एक उत्साह बढ़ाने वाला बजट है, जो हमने देखा कि शेयर मार्केट भी ग्रो किया है। तो कुल मिला के अच्छा बजट है। अगर जिस हिसाब से बजट में घोषणाएं की गई है उसे अगर अमल में लाया जाता है तो ये पूरा एक सिनारियो, अगर डेवलपमेंट सिनारियो बोले देश का, तो उसे बढ़ाने में ये मुझे लगता है कि बहुत सहयोगी हो।